तो यहाँ पे करना क्या है कि जितने भी पुराने छात्र हैं अपने आप को एकदम आइसोलेट करिए, अलग एकदम सिस्टम बनाइए, चाहे रूम रहे चाहे लाइब्रेरी रहे, और अपने आप को फिर से एकदम जैसे गन्ना से रस निकाला जाता है ना, उसी प्रकार से जितना भी आप पढ़ाई किए हैं उसको जल्दी से 1 आध महीना के अंदर में रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। और नए छात्र जो आ रहे हैं वो इतना जान लीजिए कि आपको सीधे एकदम समुंदर से टकराने जा रहे हैं, क्योंकि टीआरई 1 2 3 के छात्र बहुत मेहनत करके बैठे हुए हैं। काहे कम चांस लग रहा है? स्टेट का चांस कम लग रहा है, स्टेट हुआ ना। अभी शिक्षक भर्ती का लग रहा था, लोग हल्ला करा तो ही भी नहीं करेगा, होगा 100% है, तो सबको समझ में आ गया। 23-25 के छात्रों को भी मौका मिलेगा 100%, और बीटेड की भी मंसूबा जो है छात्रों का वो भी पूरा होगा, इसमें कहीं भी दो राय नहीं। फायदा की अगर हम बात करें तो स्टेट में जो 22-24 वाले छात्र हैं उनको बेनिफिट बहुत अच्छे से होगा। वैसे छात्र जो पिछली बार एस्टेट दिए थे, कुछ नंबरों से पीछे रह गए थे, उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। दुख इस बात का है कि 23-25 को अगर क्लियरेंस दे दिया जाता कि 23-25 के छात्रों को भी, चूंकि देखिए एक पात्रता परीक्षा है, नौकरी वाला तो है नहीं कि भाई आप नौकरी दे दीजिएगा। देखिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि भैया एसटीईटी तो होने जा रहा है लेकिन बीटेड का कुछ पता नहीं, सीटों का कुछ पता नहीं, और टीआरई 4.0 कब होगा, एसटीईटी कब होगा उसका भी कोई पता नहीं। नुकसान फायदा सारे लोगों के दिमाग में दौड़ रहा है। पढ़ने बैठते हैं तो फायदा नुकसान, आंदोलन करें कि पढ़े, आंदोलन करें कि पढ़े, ये करें कि वो करें। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ मौजूद हैं। विकास सर, अभ्यर्थी इंतजार करते हैं कि हम कब विकास सर के पास पहुंचे, क्योंकि आप जितने बारीकी से सब चीजों को समझाते हैं वैसा कोई नहीं समझाता है। तो एसटीईटी तो समझिए कि सामने है, उसके नुकसान फायदे के बारे में हम बात करना चाहते हैं। बीटेड को इग्नोर किया जा रहा है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि टीआरई 4.0 जो है वो आखिरकार कब तक आएगा, क्योंकि आपने ही कहा था कि 1 लाख प्लस सीट होने वाले, तो आपकी बातों को सब बहुत सीरियस लेता है, तो सीरियस ले भी लिए, और अभी सारे लोग फिर बोलने लगे कि 1 लाख प्लस आने वाला। तो आप बताएं एक एक करके सर, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी अब पढ़े कि लड़े? नहीं, देखिए शिक्षक अभ्यर्थी की एक बहुत अच्छी बात है कि ये लड़ना, शुरू से इनको लड़ना पड़ा है बिहार के बच्चों को, तो हमको लगता है कि अब कितना लड़िएगा। अब सरकार भी धीरे धीरे जो आप चाहते थे वो सरकार धीरे धीरे पत्र के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर करते जा रही है। तो जैसे एस्टेट की बात बीच में चल रहा था कि सर बहुत सारे छात्र, तो एस्टेट का तो फाइनल हो गया कि होना है, चलो क्लियर डेट अभी हुआ नहीं लेकिन वो भी हो जाएगा। उसमें एक पॉइंट है जहां पे अभी सरकार आयोग की मंशा क्लियर नहीं दिख रही है। जो 23 और 25 वाले छात्र हैं, जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। तो हमें लगता है कि वो भी सब्र रखे, धैर्य रखे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए छात्र को अब लड़ाई लड़ने की ज्यादा जरूरत हम नहीं समझते हैं। अब आप थोड़ा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 2-3 महीना में बहुत कुछ बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। लाइब्रेरी से पढ़ाई करते हैं या किसी भी संस्थान में आप पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा अब हम लोग को छोड़ दीजिए लड़ने के लिए। हम शिक्षक हैं, आप मीडिया वाले हैं, हम लोग प्रयास करेंगे इसको। अब बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, हम ही शिक्षक लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, सारे शिक्षक जो है छात्रों के हक में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि विकास सर ही लड़ रहे हैं। तो सारे शिक्षक, सारे मीडिया वाले, आप लोग जितने भी मीडिया बंधु हैं, सब लड़ रहे हैं। तो छात्रों को अब क्या चाहिए कि अब आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, अपने पढ़ाई की तरफ झुक जाइए, और जो पॉइंट आपके हक के लिए हम लोग उठाते रहेंगे, जैसे 23-5 वाले मुद्दा उठाते रहेंगे, बीटेड होना चाहिए उठाते रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज का कि आप, ठीक है, जो आप चाहते हो अगर आपके सामने आ गया तो उसका आप सामना कैसे करेंगे, है कि नहीं? लेकिन सामना तो करना है आपको, सामना तो करना है। तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, और आप अपना पढ़ाई को तीव्रता से अब मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि अब 2-3 महीना में जो होना होगा हो जाएगा। स्टेट भी हो जाएगा, ये फाइनल है। क्योंकि अगस्त तक हमको लगता है कि टीआरई 4 जो है वो किसी ना किसी रूप में हमको देखने को मिल ही जाएगा। तो अब आप शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, उनका बयान पत्र में आने लगा है कुछ ना कुछ, और आयोग का भी कुछ कुछ आने लगा है, तो एक क्लियर हो गया है। एसटीईटी का सर फायदा नुकसान बताएं, क्योंकि फायदा नुकसान देखा जा रहा है कि एक फायदा नुकसान क्या है? नहीं, देखिए फायदा की अगर हम बात करें तो स्टेट में जो 22-24 वाले छात्र हैं उनको बेनिफिट बहुत अच्छे से होगा। वैसे छात्र जो पिछली बार एस्टेट दिए थे, कुछ नंबरों से पीछे रह गए थे, उनको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। दुख इस बात का है कि 23-25 को अगर क्लियरेंस दे दिया जाता कि 23-25 के छात्रों को भी, चूंकि देखिए एक पात्रता परीक्षा है, नौकरी वाला तो है नहीं कि भाई आप नौकरी दे दीजिएगा, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा दिल मेरा कहता है कि 23 और 25 के छात्रों को भी मौका 110% एसेट में मिल जाएगा। नहीं, देखिए आपके माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से जब कोई भी शिक्षक, अलग अलग संस्थानों के शिक्षक आवाज लगातार उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही उठा रहे हैं, तो ये सरकार तक, आयोग तक बात जाती है, तो उनको भी लगता है यार चलो
चुनाव के मद्देनजर ही सही, चुनाव भी है और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को, हम ये नहीं कहेंगे कि खुश करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सरकार जो है वो छात्रों को बेनिफिट दे, तो इसको लेकर के हो सकता है कि 23-25 के छात्रों को बेनिफिट मिल जाए, तो उनको भी अपने तैयारी में लगे रहना चाहिए। एसेट की तैयारी आप करते रहिए। नुकसान क्या होगा? देखिए, नुकसान 23-25 वाले को अगर नहीं मिला तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान 23-25 वाला को होगा। कितने लोग होंगे 23-25 में? देखिए, इसका एक्यूरेट डाटा अभी हम झूठ नहीं बोल सकते, एक्यूरेट डाटा मुझे पता नहीं है कितने होंगे, लेकिन इसकी संख्या बहुत तादाद में होगी, क्योंकि डीएलएड वाले छात्र होंगे, पीजी वाले छात्र होंगे, बीएड वाले छात्र होंगे। क्योंकि जब शिक्षक भर्ती 1 2 3 हुआ तो बहुत हुजूम उबड़ा कि नहीं, अब बहुत स्कोप इसमें है, तो बहुत तादाद में लोग करने लगे, डिग्रियां हासिल करने लगे, मेहनत करने लगे, तो इनका भी एक बहुत बड़ा भीड़ है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये बताएं सर कि बीपीएससी टीआरई 4.0 मान के चलिए कि अगस्त में ही होने वाला है। नहीं, अगस्त में ही नहीं, लेकिन उसके आसपास 100% हो जाएगा। तो एसटीईटी अगर क्लियर हो गया तो बीटेड का कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? बीटेड के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? इतने सालों से बीटेड नहीं हुआ। अभी 2-3 मुद्दा जो है, जैसे पूरक रिजल्ट वाला चल रहा था, बीटेड वाला मुद्दा चल रहा है, 23-25 वाला मुद्दा चल रहा है, तो यही सारे शिक्षक उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर हम, यही 2-3 मुद्दा जो छात्र के हित में जो फंसा हुआ है ना, इस सभी लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब बड़ा अलग टाइप का माहौल बन रहा है। कुछ डोमिसाइल का भी मुद्दा आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे जब शुरुआत में जब हम उठा रहे थे तो लोग हम पे बहुत कमेंट कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि कुछ जो है वो छात्र नेता, अच्छे छात्र नेता आ रहे हैं इसमें, इस आवाज को बुलंद करने के लिए शिक्षक आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हाँ, तो ये हमें लगता है कि थोड़ा सा ये भी सही रहेगा छात्र के हित में, डोमिसाइल थोड़ा सा सही रहना रहेगा, क्योंकि इनको एक क्लियर करना चाहिए कि बिहार के छात्रों को आप कितना दे रहे हो, बाहर के छात्रों को कितना दे रहे हैं। क्या करना चाहिए टीआरई 4.0 के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आप समझते हैं बारीकी से, तो क्या करना चाहिए, किस चीजों पर, किस पॉइंट्स पर लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत? देखिए, जो पुराने छात्र हैं, पुराने छात्रों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको ईगो आ जाता है कि हम 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं या 3 दिए हैं, तो उसका क्या होता है, ईगो के दरमियान में वो अपने आप को भटका लेते हैं। तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसेंस, क्योंकि पढ़ाई क्या होता है ना कि जब से आप पढ़ाई को छोड़ते हैं ना, तो वो पढ़ाई आपसे दूर होने लगता है। आप 1 कदम आगे भागोगे, 10 कदम आपसे आगे भागेगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि जितने भी पुराने छात्र हैं, अपने आप को एकदम आइसोलेट करिए, अलग एकदम सिस्टम बनाइए, चाहे रूम रहे चाहे लाइब्रेरी रहे, और अपने आप को फिर से एकदम जैसे गन्ना से रस निकाला जाता है ना, उसी प्रकार से जितना भी आप पढ़ाई किए हैं उसको जल्दी से 1 महीना के अंदर में रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। और नए छात्र जो आ रहे हैं वो इतना जान लीजिए कि आपको सीधे एकदम समुद्र से टकराने जा रहे हैं, क्योंकि टीआरई 1 2 3 के छात्र बहुत मेहनत करके बैठे हुए हैं। मतलब कि जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको दिक्कत होने वाला है? हाँ बिल्कुल, दोनों ही दिक्कत होने वाला नहीं है, नए अभ्यर्थी भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, यानी कि मिलाजुला के बात यही है कि दोनों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और नौकरी 100% लेने की जरूरत है, ताकि बेरोजगारी हमारा दूर। समुद्र की समुद्र से लड़ाई, समुद्र की समुद्र से नहीं, झीलों को समुद्र से लड़ाई है। ये जो नए बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे हैं जो तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इनको हम झील का दर्जा देते हैं, और जो 1 2 3 वाले छात्र को हम समुद्र मानते हैं। तो आने वाला समय में दोनों एक ही में मिल जाएंगे, समुद्र ही हो जाएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो पुराने छात्र हैं वो थोड़ा सा ईगो को बाहर निकालिए, अपने आप को पहचानिए कि कहाँ 1-2 नंबर से मिस्टेक हुआ था। आपको पढ़ाई तो फिर से करना है, शुरू से करना है, प्रैक्टिस सेट मारिए, जहां भी आप मारते हैं पूरा रिवीजन कीजिए, रिकॉल कीजिए। विकास सर कंप्यूटर शिक्षक के बारे में नहीं सोच रहे? कंप्यूटर शिक्षक के बारे में हमेशा सोचते हैं, और कंप्यूटर एक ऐसी समस्या है कि बिना बीटेड के उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि बीटेड बहुत जरूरी है। आपको भी फोन आते होंगे बहुत कि सर ऐसा आएगा, स्वाभाविक सी बात है कि टीचिंग फील्ड में है, इस फील्ड में है तो आना ही चाहिए, है ना। कि तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी चाहिए टीआरई 4.0? होनी चाहिए, होगी, 100% होगी, होनी क्यों चाहिए, होगी। बीटेड तो थोड़ा कम चांस लग रहा है। क्या है कम चांस लग रहा है? स्टेट का चांस कम लग रहा है तो स्टेट हुआ ना। अभी शिक्षक भर्ती का लग रहा था, लोग हल्ला कर रहा था, होइबे नहीं करेगा, होगा 100%। तो सबको समझ में आ गया, 23-25 के छात्रों को भी मौका मिलेगा 100%, और बीटेड की भी मंसूबा जो है छात्रों का वो भी पूरा होगा, इसमें कहीं भी दो राय नहीं। अच्छा, टीआरई 4.0 में करंट अफेयर में फंसने की चांस ज्यादा है कि अंग्रेजी में दिक्कत होता है लोगों को? क्योंकि लोग बड़ा मजाक बनाते हैं कि बिहार के अभ्यर्थी जो है वो लैंग्वेज कैसे करेंगे। देखिए, बिहार के छात्रों के टैलेंट पर उंगली उठाना, ये समझिए कि जो व्यक्ति उठा रहा है उन्हें बहुत बड़ा बेवकूफ है। हमारे बिहार की मिट्टी में वो योद्धा पैदा होता है जिसका कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है बिहार का युवा। तो रहा करंट अफेयर, इंग्लिश की बात, हर सब्जेक्ट की अपनी गरिमा होती है, हर सब्जेक्ट का अपना एक विशेष बहुमत होता है। तो छात्रों को चाहिए कि हर सब्जेक्ट पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की, क्योंकि नौकरी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक गरिमा होता है, करंट अफेयर हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो। जैसे 1 to 5 के छात्र हैं तो 1 to 5 के छात्रों का बड़ा सिलेबस हो जाता है, उनको सब चीज पढ़ने की जरूरत है। अब 6 to 8 9 10th के छात्र, कम्बिनेशन की बात यहाँ पे आ जाती है, तो कम्बिनेशन, पार्टिकुलर कम्बिनेशन की पढ़ाई करनी पड़ती है। 11 12 की बात करें तो किसी एक सब्जेक्ट पे विशेष पकड़ बनाना होता है। तो हर अपना जो फीचर है हर सिस्टम का वो अलग अलग है, और सबकी मेहनत करने की तरीका जो है अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब कि अभ्यर्थी अब बस पढ़े,
सिर्फ पढ़े, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब आपकी लड़ाई हम लोग भी लड़ ही रहे हैं। आप बहुत मेहनत किए, बहुत लड़ाई किए, तो आप थोड़ा सा कम कलम की लड़ाई कीजिए, अब आप सप्लीमेंट्री मेहनत पर कीजिए। कुछ जाते-जाते? नहीं, सप्लीमेंट्री पर जाते-जाते क्या है, तो छात्रों का हक था और मिलना भी चाहिए उनको। और इसको सोचते हैं, तो चूँकि हम वहाँ गए भी थे, आप तो देखे ही गर तो 1-2 बार जाने का मौका मिला हमको, तो कहीं न कहीं वो बड़ा दुःख होता है जान कर के। सरकार अगर थोड़ा-सा उनके बारे में सोच लेती तो कल्याण हो जाता। बिल्कुल, देखिए विकास सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से अभ्यर्थियों को कह दिए हैं कि पढ़ाई ही ज़रूरी है, बाकी लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ लेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।